दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लौंग के ऐसे उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो कि हमारे लिए बेहद लाभकारी है। दोस्तों, अगर आप इन उपायों को आज के दिन यानी कि शनिवार के दिन ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 मिनट निकाल के कर लेते हैं तो यह मानकर चलिए कि आपके जीवन में आपको खुशहाल और दोस्तों अपार धन की प्राप्ति होगी। अगर आप जिस कार्य को प्रारंभ करेंगे उस कार्य में आपको पूरी तरह सफलता प्राप्त होगी। हमारे तंत्र मंत्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग का बहुत ही उत्तम महत्व बताया गया है और कहा जाता है कि लौंग का उपाय सही दिन सही मुहूर्त पर कर लिया जाता है तो यह बेकार नहीं जाता है। दोस्तों, लौंग का उपयोग बहुत सारे पूजा पाठ में किया जाता है। अगर दोस्तों लौंग का उपयोग कई पूजा पाठ में ना किया जाए तो उन सारी पूजा पाठों को पूरी तरह संपन्न नहीं माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, लौंग का उपयोग स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभकारी माना गया है। दूसरी तरफ ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग का उपयोग बहुत कारगर माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपयोग कई सारे लोगों का बंद किस्मत भी खोल सकता है। दोस्तों, लौंग के प्रयोग बहुत ही सरल होते हैं, बस इनकी शर्तें यह होती हैं कि आपको इनको सही माहौल पर करना है और मानकर चलिए कि आपके जीवन में कैसे भी परेशानी हो, कैसे भी समस्या हो, हर प्रकार के समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में लौंग के उपाय से सुख दुख से समृद्धि मिलती है। दोस्तों, लौंग के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिनका उपाय हमारे कई तंत्र मंत्र और ज्योतिष शास्त्रों में बताए गए हैं। और दोस्तों, आप यकीन मानिए यह उपाय बहुत ही आसान और सरल है। दोस्तों, आप यह मानकर चलिए कि आप जीवन के किसी भी समस्या में फंसे हुए हैं और किसी भी तरह के परेशानी से आप परेशान हो या किसी भी प्रकार की दिक्कत से टूट रहे हो, हर प्रकार की समस्या से आपको मुक्ति मिलना संभव है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का मनोकामना रखते हैं, जैसा कि उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए आपके घर में धन आना बंद हो गया है, तो लौंग का वह उपाय आप कर लीजिए जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, आपके चारों तरफ से धन खिंचा चला आएगा। जॉब की तैयारी कर करके थक गए हैं, जॉब नहीं लग रहा है तो आपका जॉब अवश्य तुरंत ही लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी तुरंत चलना शुरू हो जाएगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह लौंग के इस उपाय से बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। बस लौंग का यह उपाय आपको शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल कर लेनी है। यह मानकर चलिए दोस्तों, शनिदेव जी के कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जल्द ही पूर्ण होगी और भगवान शनिदेव जी ऐसी कृपा करेंगे कि आपके जीवन से सभी दुख कष्ट पल भर में दूर हो जाएगा। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शनिदेव जी का कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे तो सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय शनिदेव महाराज। नोट दोस्तों, एक काम मत भूलिएगा, आप लोग कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखिएगा ताकि आपकी राशि के मुताबिक हमको कोई उपाय पता चलता है। जिस उपाय से आपको कोई लाभ हो तो हम रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट बॉक्स में आकर के हम आपको बता देंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, जरा एक बात का आप ध्यान रखिएगा, यह जो हम आपको लौंग का उपाय बताने जा रहे हैं यह बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर लौंग का उपयोग गलत ढंग से किया जाए तो इसका हमें दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, भोजन का स्वाद बढ़ाने में लौंग की अहम भूमिका होती है, साथ ही सेहत को लेकर भी इसके कई फायदे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में इसके कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति की किस्मत रातों रात चमक सकती है। आइए जानते हैं लौंग के कुछ ऐसे ही चमत्कारी उपाय। पूजा पाठ तर्पण आदि में लौंग का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग का काफी महत्व है। हमारे घरों में पूजा पाठ के दौरान देवी देवता को भोग लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग के कुछ आसान टोटके बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति की छोटी से लेकर हर बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है, दूर होगी हर बाधा। सरसों के तेल का दीपक जलाकर इसमें 2 लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। इससे आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी और कार्य में आ रही बाधा भी दूर होगी। बुरी नजर से मिलेगा छुटकारा। घर में किसी सदस्य या बच्चे को बुरी नजर लग गई है तो इससे छुटकारा पाने के लिए भी आप लौंग का उपाय कर सकते हैं।
इसके लिए 5 साबुत लौंग लेकर उसे नजर लगे बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार सीधा और 7 बार उल्टा बार कर जला दें। ऐसा करने से नजर दोष खत्म हो जाता है। नहीं सताएगा राहु केतु का डर। यदि किसी व्यक्ति को कुंडली में राहु केतु दोष सता रहा है तो उसे हर शनिवार को लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा आप शिवलिंग पर भी लौंग अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से राहु केतु के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। कार्य में मिलेगी सफलता। भगवान शनिदेव को लाल गुलाब के साथ 2 लौंग अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, साथ ही धन धान्य की कमी नहीं होती। वहीं अगर आप किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो घर से निकलते समय मुंह में 2 लौंग रखकर निकलें और वहां जाकर लौंग के कुछ अवशेष मुंह से फेंक दें। ऐसा करने से उस कार्य में सफलता मिल सकती है। कार्य में मिलेगी सफलता। धन की भगवान शनिदेव को लाल गुलाब के साथ 2 लौंग अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, साथ ही धन धान्य की कमी नहीं होती। वहीं अगर आप किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो घर से निकलते समय मुंह में 2 लौंग रखकर निकलें और वहां जाकर लौंग के कुछ अवशेष मुंह से फेंक दें। लौंग का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग का काफी महत्व है। हमारे घरों में पूजा पाठ के दौरान देवी देवता को भोग लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ कई तरह की दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। नवरात्रि में मां दुर्गा को लौंग अर्पित करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता यह है कि मां दुर्गा को लौंग का जोड़ा अर्पित करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा लौंग के उपाय से घर में सुख समृद्धि आती है। आइए आज आपको लौंग के ऐसे ही 4 चमत्कारी टोटके बताते हैं। जानिए लौंग के टोटके। धन लाभ, संकटों से छुटकारा पाने और भाग्य को मजबूत करने के लिए लौंग के टोटके बहुत उपयोगी माने जाते हैं। आइए जानते हैं लौंग से जुड़े कुछ खास टोटके और उपायों के बारे में। राहु केतु के दोष होते हैं दूर। ऐसी मान्यता है कि लौंग के टोटके से राहु केतु का बुरा प्रभाव कम किया जा सकता है। हर शनिवार को लौंग का दान करने से राहु का दोष खत्म होता है और घर में खुशहाली आती है। शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते लौंग। आप शिवलिंग पर भी लौंग अर्पित कर सकते हैं। 40 दिनों तक लगातार ऐसा करने से सारे बुरे प्रभाव खत्म होते हैं। घर से बाहर निकलते वक्त मुंह में 2 लौंग रखकर निकलें। काम से बाहर जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलते वक्त मुंह में 2 लौंग रखकर निकलें। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको उस कार्य में सफलता मिल सकती है। हनुमान दीपक में डाले लौंग। अगर आपको लाख मेहनत करने के बाद कोई काम पूरा नहीं होता है या फिर आपको सफलता न मिले तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें और इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ और आरती करें। ऐसा लगातार 21 मंगलवार तक करने से आपको मेहनत का फल मिलेगा। जरूरी काम से जाने समय खाएं लौंग। किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलते वक्त मुंह में 2 लौंग रखकर निकलें और कार्यस्थल पर लौंग के कुछ अवशेष मुंह से फेंक दें। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको उस कार्य में सफलता मिल सकती है। आर्थिक तंगी दूर होगी। घर में आर्थिक तंगी रहती है तो माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग भी पूजा में अर्पित करें। इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियों बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। उधार पैसे वापस लाने के लिए अगर कोई व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए पैसे वापस करने में आनाकानी कर रहा है तो अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन रात के समय 21 लौंग कपूर में रखकर जला दें और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन कर लें। ऐसा करने से राहु केतु का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। लौंग को अच्छी बारिश की जरूरत। ज्यादातर लौंग एशियन कॉन्टिनेंट में ही उगाई जाती है। इसके अलावा लौंग साउथ इंडिया में उगाया जाता है। लौंग के पेड़ का फल मौसम पर निर्भर करता है।
अगर इसके लिए उपयुक्त मौसम नहीं मिला तो इसमें फल नहीं आएंगे। ये गर्म और ह्यूमिड मौसम में अच्छे से उगाई जाती है और इसे अच्छी बारिश की भी जरूरत होती है। इसके पेड़ को पार्शियल शेड चाहिए होती है। लौंग के फूल क्यों नहीं खाने चाहिए? लौंग का ज्यादा सेवन करने से खून पतला हो सकता है। जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे हीमोफीलिया की बीमारी है, उन्हें लौंग का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, इससे उनकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। मानसून में ऐसे करें लौंग की खेती, होगा डबल मुनाफा। भारत में लौंग का प्रयोग कई तरह की बीमारियों में किया जाता है। यह एक सदाबहार पेड़ है जो सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। लौंग के बीज को तैयार करने के लिए पेड़ से पके हुए कुछ फलों को इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद उनको निकालकर रखा जाता है। जब बीजों की बुआई करनी हो तब पहले इसको रात भर भिगोकर रखना होता है। यहाँ हैं लौंग के कुछ बेमिसाल फायदे। सूजन कम करती है। लौंग में कई ऐसे कंपोनेंट्स शामिल होते हैं जो एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से जुड़े होते हैं। इसके उपयोग से शरीर में सूजन कम करने, गठिया जैसी बीमारी को कम करने और लक्षणों को ठीक किया जाता है। फ्री रेडिकल्स से मुक्ति। लौंग एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं जो आपके सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। आपके सिस्टम से मुक्त कणों को हटाकर लौंग में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट हृदय रोग, मधुमेह और कुछ कैंसर के खतरे को कम करता है। अल्सर से बचाव। लौंग अल्सर से बचने में मदद कर सकती है। इसके साथ मौजूद अल्सर को ठीक करने में भी सहायता कर सकती है। बेहतर डाइजेशन। लौंग खाने से डाइजेशन सही रहता है। दिन में 1 या 2 टीस्पून भुने लौंग के पाउडर के साथ शहद मिलाकर लिया जा सकता है। माउथ हेल्थ। यदि कुंडली में शनि दोष हो तो व्यक्ति का जीवन में बहुत कष्ट रहते हैं। उसे आर्थिक तंगी, बीमारियों, नुकसान, बाधाओं आदि का सामना करना पड़ता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में जल्द से जल्द शनि दोष दूर करने के उपाय करने के लिए कहा जाता है। कल शनिवार को कुछ शुभ योग बन रहे हैं, ऐसे में ये उपाय करना बहुत अच्छे फल देगा। शनिवार के दिन किए गए ये उपाय शनि देव को प्रसन्न करेंगे, शनि दोष दूर करेंगे और जीवन के हर क्षेत्र में शुभ फल मिलने लगेंगे। लिहाजा शनि दोष से जुड़े कोई भी लक्षण मिले तो जल्द से जल्द ये उपाय कर लें। इसमें खास तौर पर लौंग के टोटके करना बहुत लाभ देगा। ज्योतिष और तंत्र मंत्र में भी लौंग का बहुत महत्व है। लौंग के टोटके या लौंग के उपाय चमत्कारिक नतीजे देता है। लौंग के ये टोटके कुंडली के ग्रह दोष दूर करते हैं। साथ ही शनिवार के दिन किए गए लौंग के टोटके शनि दोष दूर करते हैं, आर्थिक तंगी से निजात दिलाते हैं, जीवन की कई समस्याएं दूर करते हैं। घर में अक्सर झगड़े कलह होते हों तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए शनिवार को शनि मंदिर जाकर शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही दीपक के तेल में 1 लौंग डाल दें। ऐसा हर शनिवार को करें, घर में शांति और सुख आने लगेगा। शनिदेव की पूजा करने या दीपक जलाने के दौरान ध्यान रखें कि शनिदेव के ठीक सामने ना खड़े हों और ना ही उनकी आंखों में ना देखें, बल्कि थोड़ा दाएं बाएं खड़े हों और शनि देव के चरणों की ओर देखते हुए ही पूजा अर्चना करें। यदि तमाम कोशिशें करने के बाद भी आपके कामों में लगातार रुकावट आ रही हो, नौकरी और व्यापार में सफलता नहीं मिल रही हो, तो हर शनिवार की रात को घर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। इसके अलावा कुछ दिनों तक रात में कपूर की टिकिया में 2 लौंग डालकर जलाना भी बहुत लाभ देता है। यदि घर परिवार में अक्सर किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब रहता हो या दुर्घटना होती रहती हो तो शनिवार के दिन दीपक में 3 लौंग डालकर पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। लौंग के उपयोग से मसूड़ों की बीमारियां नहीं होती। डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद। लौंग डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। एक स्टडी में कहा गया कि लौंग के उपयोग से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। तंत्रिका ग्रंथ के अनुसार लौंग का यह उपाय आपको ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी बचाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो शनिवार के दिन लौंग का दान करें। अगर कोई आपसे लौंग नहीं ले रहा है तो शिवलिंग पर 40 दिनों तक लौंग अर्पित करें।
ऐसा करने से राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और भगवान शिव की कृपा घर में खुशहाली आती है। सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसके कर्णरंध्र में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों का मर्मज्ञ, विश्वंद्य महाबली पुत्र होगा, और ऐसा ही हुआ भी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर से हनुमान जी उत्पन्न है। 2 प्रहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता फल लाने गई। इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए।